जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। देखिए आज तुर्की और सीरिया का जो मामला चल रहा है, तुर्की और सीरिया में जो ज़लज़ले आ रहे हैं और इन ज़लज़लों से जो मुतासिर लोग हैं वो किस हालत में हैं और ऐसा होता क्यों है, आखिरकार ये ज़लज़ले आते क्यों हैं, ज़लज़ले आने की मेन वजह क्या होती है। देखिए ज़लज़ले आना एक चीज़ है, कुरान मुक़द्दसा में ज़लज़ला आने का ज़िक्र है और क़यामत के दिन इस दुनिया को जो हिलाया जाएगा, जो क़यामत बपा होगी, तो कुरान ने बताया है कि इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, कि भौचाल से, ज़लज़ले से इस दुनिया को रब्बे कायनात हिलाएगा और भौचाल आएगा क़यामत के दिन। और अब ये जो अभी आ रहे हैं, क़यामत से पहले जो ज़लज़ले आ रहे हैं, जैसा कि दौरे हाज़रा में इस वक्त सीरिया और तुर्की पर जो गुज़र रहा है कि तुर्की और सीरिया में इस दर्जा ज़लज़ले आ रहे हैं कि लोग उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े मकानात धंस रहे हैं, मस्मार हो रहे हैं। आखिरकार इन ज़लज़ले आने की मेन वजह क्या होती है। देखिए ज़लज़ला दुनिया की तारीख़ गवाह है, दुनिया की तारीख़ ये गवाही दे रही है कि जब जब इंसान के अंदर बेगैरती, बेहयाई पैदा हुई और अल्लाह के नाफरमान लोग बने, तब अल्लाह तबारक ताला का कहर दुनिया पर नाजिल हुआ। आप इस उम्मत से पहले दूसरी उम्मतों को का जायज़ा लीजिए। दूसरी उम्मतों ने क्या किया, कहीं बेहयाई को आम किया गया, कहीं अल्लाह की नाफरमानी की गई, तो अल्लाह का कहर किसी न किसी शक्ल में ज़रूर नाजिल हुआ है। और जब अल्लाह ताला का कहर नाजिल होता है, जब अल्लाह अपना कहर नाजिल करता है, तो यकीनन दुनिया का यही हाल होता है कि कभी कौम आद, कौम समूद, इन सब पर अल्लाह ताला का कहर नाजिल हुआ, कहीं शक्लें बिगाड़ी गईं, अल्लाह का कहर नाजिल हुआ। ये आज ये दुनिया जो तमाम नाफरमानी करके ये उम्मत जो जी रही है, तमाम नाफरमानी कर रही, बेगैरती कर रही, बेहयाई कर रही है, फिर भी ज़िंदा है, तो यकीन जानिए कि ये अपने बल पर ज़िंदा नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे नबी हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है कि जिसकी वजह से आज दुनिया में हम बेहयाई भी कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ भी कर रहे हैं। अल्लाह की नाफरमानी करते हुए जबकि अल्लाह के कहर को हम दावत दे रहे हैं, फिर भी हम पर कोई कहर खुदाबंदी नाजिल नहीं हो रहा है, फिर भी हम बचे हुए हैं बेहयाई दिखाकर, बेगैरती दिखाकर के फिर भी हम जिंदा हैं, बचे हुए हैं, हम पर कोई अल्लाह का कहर नाजिल नहीं हो रहा है। आखिर वजह क्या है कि मेरे आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तीन दुआएं की थी। कौन कौन सी? पहली एक दुआ जो अल्लाह से की, मेरे आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की कि ऐ अल्लाह, जैसे तूने पहली वाली उम्मतों को नाफरमानी करने पर एकदम हलाक कर दिया था, ऐसे मेरी उम्मत का हाल ना हो कि जब मेरी उम्मत नाफरमानी करे तो ऐ अल्लाह तू मेरी उम्मत को एकदम हलाक ना करना, एकदम उस पर कहर नाजिल ना करना। तो हुजूर की इस दुआ को रब्बे कायनात ने कबूल किया था। और दूसरी दुआ प्यारे आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह से मांगी थी, वो दूसरी दुआ ये थी कि ऐ अल्लाह, जैसे दूसरी उम्मतों ने नाफरमानी की, गुनाह किए, बेगैरती की, तो तूने उनकी शक्लों को बिगाड़ दिया। ऐ अल्लाह, कोई बंदर बना, कोई कुत्ता बना, कोई सुअर बना, यानी इनकी शक्लें जो हैं बिगड़ गईं। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत जब नाफरमानी करे, ऐसे जुर्म करे, तो ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें ना बिगाड़ना। तो अल्लाह ताला ने इस दुआ को भी कबूल कर लिया। कहा है मेरे हबीब, हमने तुम्हारी इस दुआ को
भी कबूल कर लिया। जब तुम्हारा कोई उम्मती गुनाह करेगा, जब तुम्हारा कोई उम्मती नाफरमानी करेगा, बेहयाई करेगा, तो मैं उसकी शक्ल नहीं बिगाड़ूंगा, उसके दिल सिहा कर दूंगा। तो इस उम्मत की, ये उम्मत जो बची है, तो हुजूर की दुआ की बरकत है कि अल्लाह ने ये दोनों दुआएं कबूल की कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को एकदम तू हलाक ना करना, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को नाफरमानी करने पर ये सज़ा ना देना कि उनकी शक्लें बिगड़ जाएं। तो अल्लाह ने ये जब दुआ कबूल, दोनों दुआओं को कबूल कर लिया, तीसरी दुआ मेरे आका ने मांगी कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत में हमेशा इत्तेहाद व इत्तेफाक को कायम रखना, मेरी उम्मत में तफर्रका न पैदा हो। तो अल्लाह ने इस दुआ को कबूल नहीं किया। वही वजह है इस दुआ को नबी की अल्लाह ने कबूल नहीं किया। इसी वजह से आज ये उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ गई, 73 फ़िरक़े हो गए इस उम्मत के। तो ये दुआ नहीं कबूल हुई, दो दुआएं कबूल हुई। आज जो ज़लज़ले आ रहे हैं, आज जो तुर्की और सीरिया का हाल है, रब्बे कायनात से यही दुआ है कि ऐ बारे इलाह, ऐ परवरदिगारे आलम, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ मालिके अर्ज़ो समावात, तू अपने प्यारे हबीब के सदक़े और वसीले से तुर्की और सीरिया के मुसलमानों पर अपना खुसूसी फजलो करम नाजिल फरमा दे। ऐ अल्लाह वहाँ जो हादिसात हो रहे हैं, ऐ अल्लाह तो उनको दूर फरमा दे। ऐ परवरदिगारे आलम, जिस तरह से तूने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह पर आतिश गदे नमरूद को गुलजार किया था, ऐ बारे इलाह, ऐ परवरदिगारे आलम, ऐ खालिक़े कायनात, तू अपने प्यारे हबीब और खलील के सदक़े वसीले से तुर्की और सीरिया के मुसलमानों पर अपना खुसूसी फजल नाजिल फरमा दे, खुसूसी करम नाजिल फरमा दे। ऐ अल्लाह, तूने जिस तरह से हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की हिफाजत दरियाए नील से की थी कि दरियाए नील में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जो रास्ता जैसे हमवार किया था, ऐ परवरदिगारे आलम तू इसी तरह से सीरिया और तुर्की के मुसलमानों के लिए कोई रास्ता हमवार कर दे। ऐ अल्लाह उन पर खुसूसी फजल और करम नाजिल फरमा दे। ये ज़लज़ले आना, ये ज़लज़ले जो आ रहे हैं, ये सिर्फ हमारी गुनाहगारी की वजह से, हमारी नाफरमानी की वजह से। आज हम सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें कि ऐ परवरदिगारे आलम तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, तेरी रहमतें ज़्यादा हैं। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह कम हैं। अल्लाह तू रहमत वाला है, तू करम करने वाला है, तू गफ़ारुज़ ज़ुनूब है। मौला हमारे गुनाहों की तू मग़फ़िरत फरमा दे। और अगर हम अल्लाह से सच्चे दिल से अब तौबा कर लें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, तो यकीनन हर घड़ी हर आन अल्लाह तबारक तआला हमारी मदद फरमाएगा। कोई हादिसात, कोई चीज़ हमारा रोवा भी दुखा नहीं, हिला नहीं सकते। रब्बे कायनात से दुआ है कि परवरदिगारे आलम, खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ो समावात, तुर्की और सीरिया के मुसलमानों पर अपना खुसूसी फजल नाजिल फरमा दे।